वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल का महत्व। तो जानेंगे कि क्यों उद्योगों में वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है, क्या महत्व है उसका। तो देखिए, पहला है उत्पादन क्षमता में वृद्धि। हम इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है हमको। तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि, वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि। कार्य का हमको क्या करना होता है? वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, समय और गति का अध्ययन करते हैं, कितना समय लग रहा है और किस गति से मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं, तथा मानकीकृत विधियों के प्रयोग से हम क्या करते हैं? कम समय में अधिक उत्पादन इसमें संभव हो पाता है। इसीलिए इसका उपयोग हम उद्योग में करते हैं। ठीक है, इससे उद्योगों की कार्यकुशलता बढ़ी और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होने लगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका उपयोग करने से, इसका प्रयोग करने से उत्पादन क्षमता बढ़ती है। दूसरा है हमारा लागत में कमी। तो वैज्ञानिक प्रबंध जब करते हैं ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट जब होता है, तो उसके द्वारा अपव्यय को नियंत्रित किया गया। क्या किया गया? जो एक्स्ट्रा खर्चा होता था ना, उसको कम किया गया, उसको नियंत्रित किया गया, तथा अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त किया गया। मानकीकरण एवं वैज्ञानिक विधियों के कारण उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई और इससे उद्योग कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, जिससे उपभोक्ता और उद्यमी दोनों को लाभ हुआ। दोनों को कैसे लाभ होगा? जो उपभोक्ता होंगे उनको कम कीमत में वस्तुएं मिलेंगी, अच्छी वस्तुएं मिलेंगी, और उद्यमी को क्या होगा? कम लागत पे उसको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो दोनों को लाभ होने वाला है। ठीक है, अब देखो श्रमिकों की आय में वृद्धि। तो इसका जब प्रयोग करते हैं ना, तो श्रमिकों की आय में भी वृद्धि होती है। कैसे? देखो, प्रोत्साहन मजदूरी प्रणाली के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल ने श्रमिकों को अधिक उत्पादन हेतु प्रेरित किया। मतलब अगर आप अधिक उत्पादन करते हो ना, तो आपकी मजदूरी भी बढ़ाई जाएगी। वही बात हुआ कि आप क्या कर रहे हो, कोई व्यक्ति अगर 6 घंटे काम कर रहा है, कोई 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, तो जो 8 घंटे काम कर रहा है, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, जो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। तो यही है इसमें प्रोत्साहन मजदूरी। अधिक कार्य करने पर अधिक वेतन मिलने से श्रमिकों की आय बढ़ी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरा और कार्य के प्रति उनकी रुचि और संतोष में वृद्धि हुई। ठीक है, और देखो प्रबंधन की दक्षता में सुधार। हम ये देख रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को जब हम अपने उद्योग में अपनाते हैं ना, जब मैनेजमेंट जो है साइंटिफिक तरीके से होने लगता है, तो हमको क्या क्या चीज़ें जो है हमारे लिए आसान हो जाती है। तो देखो, प्रबंधन की दक्षता में सुधार होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन ने प्रबंधन को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। योजना, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण जैसे कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किए जाने लगे और इससे प्रबंधकों की निर्णय क्षमता और नियंत्रण शक्ति में वृद्धि हुई तथा संगठन का समग्र प्रदर्शन बेहतर हुआ। और क्या है? संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। तो इस स्कूल ने मानव एवं भौतिक संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग पर बल दिया। सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपने तथा मशीनों के उचित प्रयोग से संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हुआ, जिससे उत्पादकता बढ़ी और संसाधनों की जो बर्बादी होती थी वो कम हुई। और क्या है? कार्य स्थिति में सुधार। वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत देखें तो कार्यस्थल की उचित व्यवस्थाएं, प्रकाश, वेंटिलेशन एवं उपकरणों के मानकीकरण पर ध्यान दिया गया और इससे श्रमिकों को बेहतर कार्य परिस्थितियां मिली। कार्य में थकान कम हुई और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में भी सुधार हुआ। और क्या हुआ? तो औद्योगिक शांति की स्थापना हुई। तो प्रबंधन और श्रमिकों के हितों में समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक प्रबंधन ने औद्योगिक शांति को बढ़ावा दिया। जो प्रबंधन है ना, जो मैनेजमेंट करता है, जो नीतियाँ बनाता है, और उन नीतियों को रेगुलेट कौन करता है? एग्जीक्यूशन उसका कौन करेगा? उसका एग्जीक्यूशन जो होगा वो श्रमिक करते हैं, क्रियान्वयन श्रमिकों द्वारा किया जाता है। तो दोनों में समन्वय तो होना चाहिए। तो इस विधि का प्रयोग जब आप करते हैं, ठीक है, जब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं, तो दोनों में समन्वय बिठाया जा सकता है। तो यही इसमें बताया गया है कि प्रबंधन और श्रमिकों के हितों में समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक प्रबंधन ने औद्योगिक शांति को बढ़ावा दिया। उचित मजदूरी, स्पष्ट कार्य विधियाँ और निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली से श्रमिक असंतोष एवं औद्योगिक विवादों में क्या हुई? कमी आई। अब देखते हैं 8वां पॉइंट क्या है इसका। देखिए, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। तो वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल ने श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन
और प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। जब आप किसी व्यक्ति का चयन करते हो किसी कार्य के लिए, तो आपको ये देखना होता है कि वो व्यक्ति जो है उस कार्य के योग्य है या नहीं, ठीक है। फिर उसको चयन करने के पश्चात क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो यही है आपका वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। तो इस पे ज़्यादा बल दिया गया। उचित प्रशिक्षण से श्रमिकों की दक्षता और कौशल में वृद्धि हुई। उनको उचित प्रशिक्षण देने से होता क्या, उनकी दक्षता और उनके कौशल में वृद्धि होती है, जिससे वे कार्य को अधिक कुशलता, आत्मविश्वास के साथ करने लगे। और क्या है, आधुनिक प्रबंधन की आधारशिला। वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल को आधुनिक प्रबंधन विचारधाराओं की नींव माना जाता है। बाद में विकसित प्रशासनिक और व्यवहारवादी एवं प्रणाली दृष्टिकोण इसी स्कूल से प्रेरित है, जिससे प्रबंधन एक स्वतंत्र और संगठित विषय के रूप में विकसित हुआ। राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान। तो उत्पादन वृद्धि, लागत में कमी और औद्योगिक विकास के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधन ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्या किया है, सुदृढ़ बनाया। इससे रोजगार के अवसर बढ़े, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई और देश के आर्थिक विकास को गति मिली। तो अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल ने प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। यद्यपि इस पर ये आलोचना की जाती है कि यह मानवीय पहलू की उपेक्षा करता है, इसके बावजूद इसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि इसमें बहुतों का मानना है कि ये क्या करता है, मानवीय पहलुओं की उपेक्षा करता है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस स्कूल ने उत्पादकता, दक्षता एवं औद्योगिक विकास को एक नई दिशा प्रदान की। आधुनिक प्रबंधन पद्धतियाँ आज भी किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का उपयोग करती हैं। तो ये हुआ हमारे वैज्ञानिक प्रबंधन का महत्व क्या है। तो क्या महत्व है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो आपने देख लिया, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रबंध की अवधारणा क्या है और देखेंगे कि प्रबंध के विभिन्न स्कूल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।